मेरे अपराध के भागीदारों नमस्कार। मैं आपको ऐसे पुराने बक्से में अबैंडन चीजों के निरीक्षण और मूल्यांकन में भाग लेने को आमंत्रित करता हूँ। एक सोफा, एक गद्दा, एक लेकिन दिलचस्प नहीं। ऑक्शन के लिए 620 लगाए थे, कमीशन में 680 होगा। पैंट्री खोली, खैर ऐसा एक ठीक सा सोफा लेकिन गंदा गद्दा। सोफा मुझे नहीं पता, गद्दा कचरे में है लेकिन बक्से सील में होने चाहिए। बैग में कपड़े हैं, जाहिर है किसी ने चीजों को बाहर निकाल दिया है। हाँ, सब कुछ इतना पुराना है, शायद कलेक्टिबल मिल जाएंगे। ये तस्वीर क्या है? किसी तरह का पेंटिंग है। तस्वीर बाहर रास्ते पे है। धिक्कार है, आईना तोड़ दिया। ओ मेरे, ठीक है, ये सही है। ये वहां था, दूसरी तरफ ऊपर खड़ा था। संक्षेप में कोना टूट गया पूरी रूप से, माइनस द मिरर। दो तस्वीर अच्छी होनी चाहिए। कम से कम इसे इस लोहे के टुकड़े पर न लगाए, अन्यथा कैनवस को छेदने जा रहा हूं। बहुत बुरा होगा, दर्पण या पेंटिंग नहीं होगी। जैसे मक्खन, हाँ मक्खन। तेल, आप लाल धनुष से देख सकते हैं। हाँ, ओरिजिनल। आर्टिस्ट एम मले, बैले डांसर। तो ठीक है, तस्वीर के साथ ध्यान से तो कुछ और दिलचस्प होगा। सच में, बॉक्स में इस तरफ से। यहाँ क्या है? ओ, तिजोरी है। अचानक और तुरंत वहां से कुछ आया। भला आपको इसे खोलना नहीं पड़ेगा, या शायद इसे क्योंकि मैं मजबूत हूं काट दिया, या ऐसे हो सकता है। ओह, कुछ पुराने दस्तावेज लग रहे हैं। गोल्ड बैच है आर्मी का। यहां ऐसे भी बात है। कुछ पत्र है, अस्पष्ट है। ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा, नजर डालूंगा। ठीक है, और पैसा और सोना। पैसा और सोना होना चाहिए। आपको क्या लगता है? पता नहीं। पुरानी तस्वीरें, पासपोर्ट, जन्म वर्ष है 1902, जर्मनी का। पासपोर्ट 1968 में जारी किया गया था। यहां ये लोग हैं। ओह, कुछ और पैसे, बिल्कुल सही। पुराने बैंक नोट, कुछ कलेक्टिबल्स है। जर्मन पैसा, मुकुट है, बिल्कुल। ये किस तरह के बड़े नोट है? ड्यूश होस्टेराइक। क्या आपने इसे सही पढ़ा? 1918। और यहां भी है, लेकिन यहां 1000 है और यहां 10,000 है। ये निकला 10 गुना अधिक, तो उखड़ जाती है। उखड़ गई। ये वही है। ऐसे बहुत सारे नोट हैं। 1910। सामान्य तौर पर हमें इसे सावधानी से वापस रखना होगा। हम इसे घर पर सुलझाल देंगे। और अब ये आईने के साथ क्या है? निश्चित रूप से। और यहाँ आमतौर पर कुछ दिलचस्प नहीं है। 5,000। 5,000 क्या? 5% ब्रांड। 5,000, 5,000। 1921। कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस 1931 से शुरू और 1980 तक। ठीक है, हम इसे घर पर समझेंगे। खैर, मुझे तिजोरियां खोलना पसंद है, हमेशा दिलचस्प होता है। कुछ अन्य दस्तावेज, बग्स बनी। हाँ, यहाँ कुछ पुराने दस्तावेज है। वो ठीक है, मुझे लगता है किसी प्रकार की सिलाई मशीन है। और तिजोरी के साथ बेड साइड है। क्या ये खुला था? मूल्य टैग क्या होगा? खैर, शायद तब बक्से में कुछ दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़े लोग चले गए, वे कुछ छोड़ सकते हैं, छोड़ के गए होंगे। और नेचुरल स्लिंग शॉट, शायद जर्मनी से आई थी। आइए बाहर निकाले और सभी दस्तावेजों को हटा दे। मैंने यहाँ सफाई शुरू की। सभी प्रकार के कंगन है। क्या ये हीरे जैसे दिखता है? वैसे ही, हाँ। परीक्षण इसके लायक है। 14 कैरेट। खैर, ऐसे सोने का कंगन, थोड़ा सा, शायद 5-6 ग्राम, तो बस इतना ही। तिजोरी खाली है, लेकिन शायद दीवार तक सभी तरह की तिजोरिया और तिजोरिया है। ये अच्छा होगा। और गद्दे के पीछे क्या है? ये एक गिटार की तरह दिखता है, तो तस्वीर एक तरफ रखना चाहिए क्योंकि अब गिर सकता है और बस फिर उदासी होगी। हाँ, ये भारी है। गिल्ड। एक तार टूट गया है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि तार अभी भी ठीक है, यदि वे लंबे समय से पड़ी है। गिल्ड मॉडल D40। ओह, ठीक है। खैर, ऐसी अवस्था है। ठीक है, फटा हुआ है। ठीक है। ये D40 मॉडल सस्ता नहीं है। यहाँ 770, 940, 900, 1000 और 1200 बेचे जाते हैं। लेकिन हमारे गिटार को इस तरफ कुछ मामूली क्षति है और इसे मरम्मत की आवश्यकता है। मरम्मत के तहत गिटार 300 से होगी। आइए 300 का अनुमान लगाते हैं। और बक्से में क्या दिलचस्प है? गोल्डन्स। क्या वह सरसों है? ऐसा जार। एक बढ़िया सा बर्तन है, लेकिन खाली है। ओह, यह अच्छा सब्जेक्ट है। यह पैसे के लायक है। डायनामिक खिलौने। गुल्लक है। यहाँ सिक्का रखा गया और तड़ाम, और इसे बैरल में फेंक देती है। इस लेखक के पास इस विभिन्न खिलौने की पूरी श्रृंखला है। ताइवान। धिक्कार है, नहीं है। मिक्सअप। उफ मेरी। लेकिन वहां कुछ सिक्के हैं।
मैंने क्या सोचा होगा, फटा हुआ। मैंने इसे अपनी उंगली से धक्का दिया। गोंसू का है, यह बहुत कठोर उंगलियां है। हम यहाँ एक सिक्का डालते हैं इस तरह, और मुझे ये नहीं मिला। ताइवान का ये गुल्लक कितने अधिक आधुनिक प्रति है। कीमत $15-20 है। मूल यह काम करता है 910, 920, 350, 400, 550, 600, 660, 800 और प्रस्ताव के अनुसार 1200 भी है। हाँ, अफसोस की बात है, ये मूल नहीं है। सोफा, गद्दे, फर्नीचर बहुत सारे, इसे खुद नहीं ले सकता। इसके लिए हम कल ट्रक पहुंचाएंगे। क्या आप कितना दाव लगाते हैं? 4-5 ग्राम। पूरा है 7। मैंने 6 पर दाव लगाया। 14 कैरेट, $250। और अगर उत्पाद के रूप में तो $350। ठीक है, शायद 300 भी। और यहाँ एक और बॉक्स में लाया है, इस पर थॉट होना चाहिए। और यह देखो, जापानी झंडा है। क्या आपको लगता है कि यह ट्रॉफी है? मुझे ऐसा लगता है, नुकसान के साथ। मैंने नहीं देखा। ये जापानी द्वितीय विश्व युद्ध के झंडे अच्छी तरह से बेचे हैं। प्रत्येक में 40 है। यहाँ इस आकार में जैसे कि हमारे पास है 67 बड़े झंडे हैं। 100, 250, इस तरह से 300, 400, यहाँ तक कि $500 भी। और हमारा खर्च 40 होगा। चलो चलते हैं, हम कुछ ले लेंगे। ओह, गिटार। हाँ, मैंने अपना गिटार नहीं उठाया और कल अपना चाकू भूल गया। खैर, मैंने इसे तोड़ दिया। क्या आप देखते हैं? मैंने अपनी गर्दन झुका लिया। हाँ, सीरियसली, मैंने बस उतार दिया। ऐसी बात थी। हाँ, मुझे लगता है कि ये खुला था। आईना, ये एक अच्छा दर्पण था, लेकिन कल टूट गया। कितना भारी बॉक्स है? सामान या सोना? वह मूल रूप से जर्मनी से है। जर्मनी से बहुत सारा सोना है। नहीं, ये सिर्फ है। नहीं, कुछ प्लेटें, एक मिट्टी के दीपक, मुद्रांकन। क्या आपको लगता है ये हैंडमेड होगा? तेल है, चलो इसे प्रकाशित करें। नहीं, क्या आप नहीं चाहते? हाँ, मेरे पास दस्तावेज है। यह हमारा लैंप है। ये यूरोनियम ग्लास है। यदि आप इसे अल्ट्रावायलेट प्रकाश चमकाते हैं तो ये ग्लास इतना उज्जवल हो जाता है। ये बहुत खूबसूरती से चमकता है। और नीलामी में इस तरह से दीपक $120 में बेचा गया था। $100 लगा लेते हैं। बक्से में क्या है? खैर, वास्तव में अगर कोई सुरक्षित है तो मूल्य सब कुछ वहाँ होना चाहिए था। इसलिए बक्से में कुछ बहुत अच्छा खोजने की संभावना नाटकीय रूप से कम हो जाती है। लेकिन सब कुछ होता है। शायद कुछ बड़े गहनों के बॉक्सेस है, तिजोरी में फिट नहीं थे। बहुत सारा सोना, हीरे है। वे यही हो सकता है। संभावना भी छोटी है। हम देखेंगे। कुछ नाजुक। हाथ टूट गया है। आपको उधार लेंगे। मैगजीन्स का एक बहुत लोकप्रिय नायक, उसका नाम मैट है। ये लिखा है, क्या मैं चिंतित हूँ? उसके साथ सब कुछ हमेशा ठीक रहता है। कलेक्टिबल मॉडल्स 1993 $100 के लिए बेचा गया था। यहाँ 1200, 1500 और यहाँ तक कि 1900 भी है। लेकिन एक चिपके हुए हाथ से मुझे लगता है 70 होगा। क्या यह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ? यह टूट गया। लिमोज कूल। और मेरे पास एक लिमोज, इसलिए बहुत सावधानी से। भला ये क्या है? सरसों या सॉस के लिए है? सॉस के लिए है। सचबेली बहुत छोटा है, शायद बहुत गर्म सॉस के लिए है। एक चम्मच और बस। और आग। और ये ग्लास है। ये देखो, स्वीडिश है। हाँ, ये ग्लास है। देखो, ये स्वीडन से बनाया हुआ है लगता है। हम इसमें मोमो भी बना सकते हैं, मोटे किनारों के साथ। ओह, तुम डिकैंटर, नीला कांच, चायदानी, वे अच्छे तरह से बेचते हैं। कूल। किस तरह का पक्षी? पता नहीं। यहाँ कुछ संदेश है, पता नहीं। ये देखो, कुछ तो है। क्या है? कुछ तो गिरा है। मिनी चीनी। जब चीनी कम आपूर्ति है तो शायद इसे टुकड़ों में जारी किए जाएंगे। छोटे कप, छोटे सीगल, छोटी चीनी। खैर, ये संस्करण है, वर्जन्स। चलो इसे सामान्य रूप से करते हैं। सर, तुम्हें क्या लगता है क्या है? हीरे है। संक्षेप में, किसी पास सोना है, किसी के पास हीरे है, और मुझे चीनी मिली है। यही है। संस्करण सबसे अधिक है, सस्ता। और यहाँ कुछ साबुन है। और ये क्या है? ये आपके पास साबुन है? हाँ, पुराना है। अंदर भी साबुन है। आपने इसे खोला? क्या गंध करता है? एक पुराना चमड़े का बैग, यही बदबू है। ये एक रेजर है, इसे समझे, मिनी रेजर। दाढ़ी बनाने के लिए कुछ छोटा। कूल। कोलगेट। ये शेविंग क्रीम है। मुझे लगता है कि ये टूथपेस्ट है। क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे? शायद आप इसे बेच सकते हैं। ये पुराने डिब्बे अच्छी तरह से बिक रहे हैं। अच्छा, कलेक्टिबल। थर्मामीटर। ये एक शराब मीटर है। इसके बारे में सोचो। 1948। हाँ, जुलाई 1948। थर्मामीटर। और कलम क्या है? खैर, पुराना थर्मामीटर है। अल्का सेल्सर। वाओ, खाली देखो। तो आप इसे अपने लिए ले गए होंगे। 1980। सुनो, ये चीनी है। ये अंटोशे है। ये कुछ अंटोशे है। पाउडर है।
मॉर्फिन का एक मादक टिंचर है, जॉनसन एंड जॉनसन। हाँ, बहुत लोकप्रिय अमेरिकी ब्रांड है, दादियों को दिया जाता है भाई। टूथपेस्ट है, बूंदे बूंदे। और देखो, तरल पेस्ट था, ये पहले से ही खाली था। ओ ब्रियोशी, नहीं ये ने खोले, कोविड-20 होगा। ठीक है, समझा। और वहाँ क्या है? ठीक है, समझा, मोम। और वहाँ क्या है? हाँ, ये क्वार्ट्ज जैसे दिख रहा है, इससे थोड़ी बदबू आ रही है। अमोनिया है क्या? उन्होंने मुझे पहले सूंघ दिया। हाँ, ये वही गंद की तरह है, मुझे कलोन लग रहा है। ये अमोनिया निकला। उन्हें भ्रमित करना आसान है, नहीं? नहीं। क्या आप जानते हैं क्या है? ये घड़ी की तरह दिख रहा है। देखो, तुम्हें पता है मैं कैसे जानता हूँ? यहाँ घड़ी लिखा है, फीता द्वारा निर्णय, हैकर्स आटा, पाम घड़ी शामिल द्वारा लिखित। आप इसे अपनी दीवार पर लटका सकते हैं। हाँ, बाहर के रूम में लटका दे। विंटेज घड़ी कंपनी का उत्पादन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक दीवार घड़ियों के साथ 1956, 1953, 7 अप के लिए 290, 470 के लिए जीप, 630, 470, कैडिलक 370 और 850 इंजन तेल के लिए एडवर्क के साथ यहाँ तक कि 1150 भी। आटा विज्ञापन के साथ यहाँ इतना महंगा निकला। 215, 260 और 200 के लिए भी अनुमान लगा है। सोना, प्रिसिला द्वारा लिखित। हाँ, यहाँ ये प्लेट के लिए $5, $6 प्रति गोद। भला, ये भालू कहते हैं। भालू, भालू में क्या है? ये सही है, भालू। ये खिलौने कलेक्टिबल्स हो सकते हैं, सामान्य इसी कीमत पर। मुझे देखने दो, याद है सब सामान चीजें बेची जाती है। ये देखो, भालू भालू, सभी भालू। वुल्फमैन, वैसे जापान में बना गया। जापानी वुल्फमैन कैसे दिखता है? बस इतना ही। देखते हैं जापानीज वुल्फमैन। 97, 75, एक ऐसा और भालू हो सकता है कलेक्टिबल। देखो कितने हैं। नहीं, 170 प्लस कितने हैं और अंदर? सेवा की निरंतरता। इस तरह एक यूरेनियम जूसर संतरे के नीचे। क्या आप इसे महसूस करते हैं? फोनिट नहीं, ये रेडिएशन ग्लास है। वैसे ये एक स्मेल नहीं करता। टूटा हुआ है लगता है। हरा है। $25, 25 यूरेनियम ग्लास है ना? ऐसा गिलास भी है, लेकिन ये यूरेनियम नहीं है। प्रति घंटे विकिरण 0.06 माइक्रो रेंटेन को मापने के लिए एक उपकरण। खैर, जैसे ठीक है, लेकिन अब इसे ग्लास पर ओप मैं लाते हैं। ओह, मैं घबरा गया। ये बात है 140, 142। खैर, ये पहले से ही हाई स्तर पर माना जाता है रेडिएशन के साथ ग्लास। ऐसी चीजों को घर पर रखना बहुत खतरनाक है। ये कुछ मैगजीन है, पुरानी गाड़ियां है, रॉडर के जनरल। अरे वहां है, देखो ये किस कीमत पर बेचा गया। 850, 850। इसलिए वे कितने पैक है मैं आपको बता रहा हूं। मैं अनपैक्ड कुछ अधिक। मैंने इसे टेबल के नीचे रख दिया ताकि ये डगमगाए नहीं। कलेक्टिबल जर्नल्स और कीमत $10 से शुरू होती है। बहुत सारे हैं, 15, 17, 30, 50, 70, $100 और 200 के लिए कुछ संस्करण। यहाँ तक 850 भी है। मुद्रित पत्रिकाओं को बाहर निकाला। कितने टुकड़े? 30। कोई सुपर महंगे नहीं थे, ये कहीं भी $10 से 25 तक खर्च होंगे और भले न्यूनतम 10 पर है, 300 भी जा सकते हैं। शायद कभी कभी $500 पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आइए इसका अनुमान 300 पर लगाते हैं और 800 भी लगा सकते हैं। और यहाँ कुछ दस्तावेज है। ओह, 1975, हॉट रॉड एसोसिएशन, सॉल्ट लेक रेसिंग, एक पुराना कांटा। मैं सहमत हूँ। 50वां। किस तरह का ग्रह? ये शनि है। ओह, यूरेनस, यूरेनियम ग्लास, यूरेनियस ग्रह। ये क्या फिट है? ये ग्लास शनि का है, पता चल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बहुत पुराना है। और यहाँ क्या कहानी है? 39 में न्यूयॉर्क में ऐसे विशाल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। यह अब तक का दूसरा सबसे महंगा अमेरिकी विश्व मेला था। मेले का क्षेत्र लगभग 500 हेक्टेयर था और 2 सत्रों में इसे 4 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों ने देखा था। मेला अंतर्राष्ट्रीय था और यूएसएसआर का पैविलियन भी था। मेला इस विषय पर था, हमारा भविष्य, अंतरिक्ष सभ्यता का विकास। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और मेले को बंद करना पड़ा। खैर, मैं देखता हूँ, कोई भी युद्ध सभ्यता का विकास नहीं है, ये बिल्कुल विपरीत है। और जो लोग उन्हें शुरू करते हैं इसे अच्छी तरह से जानते हैं। और ये लैंप सिर्फ एक प्रदर्शनी के लिए बनाए गए थे और आज वे बहुत दुर्लभ और महंगे हैं। और यहाँ बेचे गए हैं ऐसे लैंप $1200, $1200, $1450। ये बेच रहे थे $1500, $1700 और $2000। और जैसे कि हमारा 2300 में भी बेचा गया था। इसलिए इसे जांचना आवश्यक होगा और यदि काम कर रहा है तो इसे 1500 प्राप्त करना है। जारी रखेंगे। विंटेज, क्या आपको याद है कहाँ से है? हाँ, एक बैटरी पर है।
ओ आलो, हाँ ये रेडियो है, ये एक सेटअप है। नहीं पता। ये रेडियो है। ये भी, हाँ एक सेटअप है, मोड है। मैंने सोचा नेटवर्क बंद करना ज़रूरी था। ओह ये एंटीना है। नहीं, चलो बदलते हैं। मुझे लगता है कि ये अधिक महंगा है। MC डोनाल्ड्स, मैकडोनल्ड्स चाहता था क्या? उसने मुझे आलू दिखाया और बस। AM FM ये भी रेडियो है। हाँ AM FM ये भी रेडियो है। हाँ यही विषय है। क्या आपको एक कार्टून याद है? खैर ये हॉकी खेल रहे थे। हांगकांग, सभी हांगकांग में बने हैं। ओह वाह क्या विंटेज है। हाँ ये बियर है ना? हाँ देखो बियर ग्लास है। हाइंस टोमेटो केचप। टोमेटो केचप क्या इस तरह चालू है? केचप नहीं चाहता था। और मैकडोनल्ड्स में सैमसन्स और कैम्पबेल भी है, टमाटर का सूप, भले कम से कम $20। पेप्सी कोला और अंदर कुछ है। कुकीज़, कुकीज़ क्या उन्हें खोलना ज़रूरी है? नहीं। क्या आप कुकी चाहते हैं? पेप्सी कोला भी एंटीना के साथ है। धिक्कार है, बहुत बड़ा है। पता नहीं, ये आसान था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वयस्कों के पास हमेशा कुछ पुरानी चीज़ें होती है। और भले ही थोक हो, इस बक्से की कीमत $200 से अधिक होगी। आइए कभी इसे मूल्यांकन करें। नाजुक डिज्नी सामान, गुड, कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ कुछ पुराना भी। डिज्नी जापान, हाँ वैसे सिरेमिक है। वाह क्या है, क्या बढ़िया है। डिज्नी 1997। धक्का, धक्का आवश्यक है। ठीक है मत तोड़ो। मैं इसे घर पर कुछ सुलझाने का प्रस्ताव देता हूँ, क्योंकि ये लंबा समय होगा। मज़ेदार है, पुराना पैकेज है, कुछ विंटेज लग रहा है। हाँ अच्छा है। ओह देखो लूनी ट्यून्स। लूनी ट्यून्स तो क्या मज़ेदार खिलौना है, लेकिन कलेक्टेबल भी है, कम मूल्यवान है। और $70, $100, $150, $200 के लिए इतना सुंदर है। यहाँ शायद बहुत दुर्लभ है, $500-700 के लिए। यहाँ 60 के दशक में ऐसा खिलौना है, जैसे कि हमारे पास 60 के दशक में और भी नीलामी के लिए $50 की शुरुआती बोली में 150 में बेचा गया था। ये दुर्लभ चीजें हैं। आइए अभी के लिए 100 जोड़े, हम बाकी खिलौने को सुलझा लेंगे। खैर सब कुछ, हाँ देखो ये अच्छा क्या है, कुछ बढ़िया लग रहा है। ये डिज्नी लिखा है। हाँ दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हाँ दुर्लभ। चलो चलो नीचे होगा कुछ। क्या है नीचे? दुर्लभ पैकेजिंग है। या क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन है, जापान। सुनो बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह छट्टी के बाद का है। पूरा सेट यहाँ है। अजमोद की तरह है, कुछ पैकेजिंग है देखो। और अधिक लैंप है, मिट्टी का तेल, किसी तरह की कंपनी, पता नहीं। कांच है, देखते हैं। अंदर कुछ और है। ओ ये देखो, ऐसा कंटेनर है। और यहाँ क्या है? ओ मुझे गिलहरी मिली। हाँ तुम्हारे बारे में पूछ रही है। अखरोट के बगल में, सब कुछ स्पष्ट है। गिलहरी मुझे याद है, पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है गिलहरी रखवाली कर रही है? विंटेज विंटेज। भारी गिलहरी जागने से पहले बंद कर देते। गद्दे को बाहर निकाला, यहाँ भी बक्से है। वहाँ का फर्नीचर बहुत दिलचस्प है, किसी प्रकार की अलमारी या ड्रेसिंग टेबल या शायद ये पियानो, पता नहीं। फ्लिनस्टोन है ना? कुकी जार, ये कुकीज़ के लिए है। कार्टून नेटवर्क $40। और अब ये भी जानते हैं कि मुझे क्या मिला। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 1992 का टिकट। क्या ये डॉलर है? नहीं, ये 29 सेंट है। राशि लिखी गई 29 सेंट $। और फिर एल्विस है, और ओलंपिक, और ये सामान्य बेल्ट है। ये बियर की एक ठंडी बोतल है, और यहाँ पैसा है। ये समुद्र के पास छठी पर है। नहीं चाहते। और यहाँ एक केचप कहता है, पता क्या? वाह, इसके बारे में सोचो। ग्लास है। ट्रैफिक जैम देखो। ये दुकान से है, ये वहाँ खड़ा है। 1987। प्रदर्शन पर ऐसे विज्ञापन बोतल इस साइट में बिकता है $138 पे, डब्बे पर 150 में बेचा जाता है। आइए 120 लगा देते हैं। यहाँ एक और जार है, प्लांटर्स। ये पुराने डिब्बे नहीं है, संग्रहणीय है। और वहाँ एक ढक्कन भी है। मेरे पास ग्लास है, मैं इसे नहीं देखता, लेकिन प्यारा है। खेल है लेकिन फर्म। देखो यहाँ क्या है, रॉजर्स। ये चांदी से लंपित तांबा है।
ये कपर पर चांदी लिखा है, कुछ और पैक है। ये शॉट ग्लास है। क्रिस्टल, वाह, ये काली मिर्च है, शायद एक कॉफी की चक्की है। किसका चश्मा है? ग्लास है, पर पोसोशोक। एक और अलग क्रिस्टल। ठीक है, हम इसे घर पर सुलझाते हैं। यहाँ टोबास्को है, एक और कांच की बोतल, प्रमोशनल उत्पादे। हाँ, ये ढक्कन है। क्या आपको सोना मिला? हाँ, ऐसे दिखता है, एक नमूना है। और एक्वामरीन कलर है, कभी कभी सस्ते होते हैं। एक्वामरून का नमूना है, सामान्य तौर पर चेन सोने से ढकी होती है और ये 14 कैरेट के लायक लग रही है। आपको जांचना होगा। एक सिमेट्रिकल सस्पेंशन। ये डिज्नी है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, मूल से लिखा गया है। ये एनिमेटेड फिल्में थी, कभी कंप्यूटर वाले नहीं थे, बिल्कुल कार्टून का हिस्सा था। ये क्या है? मेरे लिए ईंट म्यान है। ये क्या है? पुरानी ईंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिक। मुझ पर विश्वास नहीं करता। सोना कहता है। हाँ, सोना है। सामना करना पड़ रहा है। बात को बर्बाद कर दिया। किस तरह की बात? हाँ, सोना लग रहा है। हाँ, देखते हैं क्या है। वाह, किस तरह की बात है? गड़बड़ कर दी। क्या आप म्यान को ईंट की बर्बाद कर दिया? उसे सहो। ये सुई बॉक्स है, सुई बॉक्स। मैंने कुछ निकाला। भाई, ये क्या है? किसी तरह का कमबख्त फर्म है, एस्कार्ट कंपनी का है। मेरे पास के एक पक्षी धातु है, हड्डी है, मैक्सिकन स्टेला। एक और पक्षी स्टील का लग रहा है, सामान्य रूप से। एक और पक्षी है, तो ये क्या हड्डी है? ठीक है। ओ भाई, पक्षी का हिस्सा है। एक राजहंस है, राजहंस है, राजहंस। ये तब होता है जब वोदका के 4 बोतल डाउन होते हैं। लड़कियां। मेरे पास तांबे का दीपक है, उस बैरल को देखो। छत की रोशनी है। और यहां एक और बात है, यहां भी है। ओ, सुंदर है। ओ, क्या बढ़िया है। आप बहुत सारी कैंडी लोड कर सकते हैं। नहीं, एसएचओ, ओलिवियर। हाँ, सही। और मैंने मिठाई के साथ इसे प्लेट को लगभग बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही, ओलिवियर। ओह, मैं अभी भी सुंदरता देख रहा हूं। देखो क्या बात है। इसे धो लेंगे, साफ करेंगे, सामान्य रूम से चमक जाएगा। ये तब होता है जब बोल्ट नहीं गिरता। जब आप इसे मोड़ते हैं तो आप इसे प्राप्त करना होगा। किस लिए? ये चीनी क्यूब्स कहाँ से आए? ये कुछ लेने के लिए खरबूजे है। ये स्वस्थ है। सोना जापानी है, अधिक सोना है। फ्रांस में बना है। फ्रांस। ओह, देखो क्या बुलडॉग है। भारी है, धातु। एक अंग्रेजी बुलडॉग, अनुभवी था, बिल क्लिंटन द्वारा हस्ताक्षरित। नहीं, मिट्टी के पात्र। और यहां लिखा है हैना बारबेरा प्रोडक्शन। तो यहां पता चला कि ये एक मूर्तिकला है। हैना बारबेरा के कार्टून कंपनी है, 2 मेजबान, बिल हैना और जो बारबेरो। और वैसे टॉम और जेरी भी उनके काम है। फ्लिंटस्टोन का ऐसा आंकड़ा 260 के लिए बिक्री पर है। वास्तविक कीमत क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैंने इसे खोला, इस चाकू को थोड़ा खरोच दिया है और यह पता चला कि ये किसी प्रकार का विज्ञापन का संकेत है। किसी तरह का फिश, शायद रस। ये जौहरी के चश्मे है। लेंस, आप इसे अपने सिर पर रखें। जौहरी वॉचमेकर्स इसका उपयोग करते हैं, इसलिए काम आ सकता है। हम कुछ छोटे पर ले लेंगे। हारमोनिका, समुद्री बैंड, बहुत लोकप्रिय है। ओपेरा भी होता है, पश्चिम जर्मनी द्वारा बनाया गया था। और यहाँ डिज्नी है। हाँ, एनिमेशन से ऐसा फ्रेम। और उस कार्टून का नाम भी जिसमें यही था, माइकी की सरप्राइज पार्टी, सामान्य तौर पर एक आश्चर्य पार्टी। और ये क्या है? लिमोज, फ्रांस। सोने में है। देखो कितना सुंदर है। क्या आप डॉक्टर के सॉसेज के साथ कुछ सैंडविच नहीं चाहते? तुम कह सकते हो। एक और बात। ओह, क्रिस्टल। देखो, डिकैंटर है। मुझे क्या मिला? चायदानी अलग हो गई। ओह, केतली में कहता हूं। समोवार, यूएसएसआर में निर्मित, 1968। यह बेहतर हुआ करता। यास्नेया पोलाना। यह लिखा, यास्नेया पोलाना के पास तुला, जाहिर स्मारिका है। जर्मन मग। ओह, अंत में मैं कहता हूं जर्मनी। खैर, जाहिर है नृत्य करने जा रहे हैं। मैकॉय, शायद $30, $40, शायद 50 भी हो सकता है। महंगा हो सकता है। पैरागॉन एक भारी चीज है, लगभग 3 किलोग्राम, शायद वजन का होता है। वहां क्या हो सकता है? पैंट खींचने के लिए विशेष भार। और मैं अपने घुटनों को स्वेट पैंट पर सिकोड़ना चाहूंगा। और ये बात। और फिर पैंट को इस्त्री करना होगा। मुझे लोहा मिला।
ओह, ये ऐसे कैसे किया? बताता हूँ क्यों। तुम नहीं समझते, इसे हटाया जा रहा है। ये चीज़ कोयले में जाएगी, चूल्हे में डाली जाएगी और फिर ये गर्म हो जाएगा। उसे वहाँ देखो ऐसे, और आयन कर सकते हैं। सुनो, ये भारी है, गर्म है। ये फर्नीचर बचा है और कुछ पेंटिंग है। यहाँ प्रिंट है 250 और 600 है 1990। पेंटिंग भी ऑयल में है। आर्टिस्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फ्रेम को देखते हुए कुछ बहुत पुराना है। देखे, और कैनवस बहुत पुराना है। कैनवस और भी गहरा है। ये और बहुत बहुत पुराना है। ये शायद वे धूम्रपान करते थे। ये भी दिखाई नहीं दे रहा। तो खैर, आपको उनके साथ बहुत सावधान होगा। पुराना है ना? नहीं, ठीक है, सुंदर फर्नीचर है। अब हमारी वापस गाड़ी चलाते हैं, समय तस्वीर लेंगे। ग्रेनाइट पेंटिंग सस्ती निकली, 100 शायद $200, लेकिन सुंदर है और हमारे पास उसके लिए सिर्फ एक खाली जगह है। सोडी की मदद से वह पहुंचाई आवश्यक होगा, लटका देंगे। बढ़िया। पुराने जर्मन दस्तावेज। उन्होंने दस्तावेजों को छांटना शुरू कर दिया। और क्या आप देख सकते अंगूठी है? हाँ, 14 कैरेट। क्या ये बैच सिल्वर है? चांदी। बहुत सारे पुराने दस्तावेज, सीधे बहुत कुछ है। ये बैंक नोट सस्ते हैं, 2, 3 शायद $5 के हैं। सामान्य रूप से सस्ते। लेकिन दिलचस्प बात यह है, 1864, अमेरिका के संघराज। ये कितना पुराना है, और बहुत पुराना है। खैर, एक पच्चर का थोड़ा सा ऐसा हो जाए, बहुत महंगी नहीं है, $40। और पुराना है पासपोर्ट। और यहाँ एक अमेरिकन वीज़ा है, 1923 में जारी किया गया, कैनिसबर्ग, जर्मनी। सामान्य रूप से एक पुराना पासपोर्ट है। निश्चित रूप से पासपोर्ट $50 में बेचा जा सकता है। ये सस्ती है वैसे। खैर, शायद $10 के लिए प्रत्येक। हमारे पास 6 है। खैर, मुझे $50 सब दे। खैर, दीपक अच्छी तरह से 1939 हो सकता है। अच्छा, चलो इसे देखे। ओह, ये काम कर रहा है। मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। देखो कितना सुंदर है। ये काम करता है। सब कुछ बिक्री के लिए रखेंगे तो ठीक है। बहुत उज्जवल है, लेकिन और हाँ, प्रकाश बंद करे, जांचे। ओह, बहुत सुंदर है। हाँ, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की आवश्यकता है। कितना बेचेंगे? 2500। 2500 का दाव लगाए। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे पास अभी भी डिज्नी खिलौने के बक्से हैं, सभी प्रकार के पुराने शेविंग बक्से, यहाँ की टूथपेस्ट गोलियां है। अगर कुछ बहुत मूल्यवान है तो आपको अगले अंक में बताएंगे। तो आज की यही कहानी है। सभी को शांति की कामना करता हूँ और पूरे दुनिया में शांति रहे। ख्याल रखना। बाय बाय।